लोकतंत्र का सिद्धांत, थियोरी ऑफ न्यू डेमोक्रेसी, माओ का यह सबसे महत्वपूर्ण मौलिक राजनीतिक सिद्धांत माना जाता है। माओ के अनुसार चीन जैसे अर्ध सामंती और अर्ध उपनिवेशिक देशों में समाजवाद से पहले नव लोकतांत्रिक क्रांति आवश्यक है। इस चरण में श्रमिक, किसान, लघु बुर्जुआ तथा राष्ट्रीय बुर्जुआ वर्ग मिलकर साम्राज्यवाद और सामंतवाद का विरोध करते हैं। प्रमुख ग्रंथ ऑन न्यू डेमोक्रेसी। 2. जन रेखा का सिद्धांत, मैस लाइन थ्योरी। माओ के अनुसार राजनीतिक नेतृत्व को जनता से सीखना चाहिए और फिर उन्हीं अनुभवों को नीतियों के रूप में जनता तक वापस पहुंचाना चाहिए। इसे माओ ने पार्टी की मूल कार्य पद्धति माना। जनता और नेतृत्व के बीच निरंतर संपर्क पर बल दिया गया। दीर्घकालिक जनयुद्ध का सिद्धांत, थियोरी ऑफ प्रोट्रैक्टेड पीपल्स वॉर। माओ के अनुसार चीन जैसी परिस्थितियों में क्रांति एक लंबे जनयुद्ध के माध्यम से सफल होगी। इस युद्ध का मुख्य आधार ग्रामीण क्षेत्र होंगे। ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों को घेरकर सत्ता प्राप्त करने की रणनीति प्रस्तुत की गई। प्रमुख ग्रंथ ऑन प्रोट्रैक्टेड वॉर 1904। किसान आधारित क्रांति का सिद्धांत, मार्क्स और लेनिन की तुलना में माओ ने किसानों की भूमिका को विशेष महत्व दिया। माओ के अनुसार चीन जैसे कृषि प्रधान समाज में किसान क्रांति की मुख्य शक्ति बन सकते हैं। यही माओ के राजनीतिक चिंतन की प्रमुख विशेषता है। वाइफ, अंतर्विरोध का सिद्धांत, थियोरी ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन। माओ ने समाज में अंतर्विरोधों के महत्व का विश्लेषण किया। उन्होंने मुख्य प्रिंसिपल और गौण सेकेंडरी अंतर्विरोधों में अंतर किया। परिस्थितियों के अनुसार मुख्य अंतर्विरोध बदल सकता है। प्रमुख ग्रंथ ऑन कॉन्ट्रडिक्शन 6। व्यवहार का सिद्धांत, थियोरी ऑफ प्रैक्टिस। माओ के अनुसार सही ज्ञान का स्रोत सामाजिक व्यवहार, प्रैक्टिस है। ज्ञान व्यवहार से उत्पन्न होता है और पुनः व्यवहार में उसकी परीक्षा होती है। प्रमुख ग्रंथ ऑन प्रैक्टिस। निरंतर क्रांति का सिद्धांत, थियोरी ऑफ कंटिन्यूइंग रेवोल्यूशन। माओ के अनुसार समाजवादी व्यवस्था स्थापित होने के बाद भी वर्ग संघर्ष पूरी तरह समाप्त नहीं होता। उन्होंने समाजवाद के दौरान भी क्रांतिकारी चेतना बनाए रखने पर बल दिया। इसी विचार ने बाद में सांस्कृतिक क्रांति की वैचारिक पृष्ठभूमि तैयार की। सांस्कृतिक क्रांति की अवधारणा माओ ने माना कि समाजवादी समाज में भी पूंजीवादी प्रवृत्तियां पुनः उभर सकती हैं। इसी कारण उन्होंने वैचारिक संघर्ष और सांस्कृतिक क्रांति की आवश्यकता पर बल दिया। ओपन कोट, महत्वपूर्ण तथ्य, ये माओ की राजनीतिक रणनीति का हिस्सा था और इसका ऐतिहासिक मूल्यांकन आज भी विवाद का विषय है। क्लोज कोट। 9. पार्टी नेतृत्व का सिद्धांत। माओ के अनुसार कम्युनिस्ट पार्टी समाजवादी क्रांति और समाजवादी निर्माण की केंद्रीय नेतृत्वकारी शक्ति है। उन्होंने अनुशासित और वैचारिक रूप से सशक्त पार्टी पर बल दिया। राष्ट्रीय परिस्थितियों के अनुसार समाजवाद माओ का मानना था कि मार्क्सवाद का प्रयोग प्रत्येक देश की ऐतिहासिक, सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों के अनुसार किया जाना चाहिए। उन्होंने चीन की परिस्थितियों के अनुरूप मार्क्सवाद लेनिनवाद का विकास किया। 11. जनवादी लोकतांत्रिक अधिनायकत्व, पीपल्स डेमोक्रेटिक डिक्टेटरशिप। माओ के अनुसार समाजवादी संक्रमण काल में राज्य का स्वरूप जनवादी लोकतांत्रिक अधिनायकत्व होना चाहिए। ये व्यवस्था श्रमिक वर्ग के नेतृत्व में किसानों तथा अन्य क्रांतिकारी वर्गों के गठबंधन पर आधारित होती है। प्रमुख ग्रंथ ऑन द पीपल्स डेमोक्रेटिक डिक्टेटरशिप। आत्मनिर्भरता का सिद्धांत। माओ ने राष्ट्रीय विकास और समाजवादी निर्माण में आत्मनिर्भरता पर विशेष बल दिया। उनके अनुसार किसी देश को अपनी आंतरिक शक्ति, संसाधनों और जनता पर भरोसा करके विकास करना चाहिए। संयुक्त मोर्चा। माओ के अनुसार क्रांति की सफलता के लिए विभिन्न क्रांतिकारी सामाजिक शक्तियों का संयुक्त मोर्चा आवश्यक है। उन्होंने विशेष रूप से श्रमिकों, किसानों, लघु बुर्जुआ और राष्ट्रीय बुर्जुआ वर्ग के सहयोग पर बल दिया। ये विचार उनके नव लोकतंत्र के सिद्धांत से घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ है।